अगर आपको भी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग हमेशा बनी रहती है, ऐसा लगता है कि खाना खाए हुए तो बहुत देर हो गई है लेकिन अभी तक खाना पचा नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं या फिर जिसको आम भाषा में आप कहते हैं कि तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा तेजाब बनता नहीं है, बल्कि ये जो तेजाब है जिसको हम इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो आपके पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर में जब बहुत कम बनता है तब आपको ये सब समस्याएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से टिप्स फॉलो करके हम अपने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा पाचन अच्छा हो। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन से सिम्टम्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कम बन रहा है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ एक टेस्ट भी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप ये समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाकई में ही आपके शरीर में कम बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा ये सुना होगा कि जिसका पेट सफा उसके सब रोग दफा। मतलब अगर आपका पेट ठीक है तो आपको कोई भी रोग छू नहीं सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि आपका पेट ही सभी रोगों की जड़ है। अगर आपका पेट साफ है तो आपका मन प्रसन्न रहता है, सारा दिन आपका काम करने में मन लगता है। अगर वहीं आपका पेट सुबह को उठकर साफ नहीं होता है तो आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। उसकी वजह से आपको गैस होती है, एसिडिटी होती है, आपको सिर में दर्द तक हो सकता है, आपका खाने का मन नहीं करता है और आपको उसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, सारा दिन स्ट्रेस बना रहता है। तो दोस्तों, ये पाचन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हमारे पेट में होता है और साथ में कुछ एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से हमारे खाने का पाचन होता है। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में कम बनता है तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन के सारे इश्यूज आते हैं और फर्दर हमारा खाना नहीं पचता है, हमें कॉन्स्टिपेशन तक होती है और हम सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में बनना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार इसको उल्टा समझ लेते हैं, हम ऐसे आम भाषा में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। जनरली वो बहुत ज़्यादा एसिड नहीं बन रहा है, वो बहुत कम एसिड बन रहा है जिसकी वजह से आपको ये सब समस्याएं आ रही हैं। अब आपके साथ वो टिप्स शेयर कर लेते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें कि नंबर 1 है, जब आपको भूख लगे तब खाना खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं। नंबर 2, खाने को चबा चबा कर खाएं। अगर आप खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो यकीन मानिए 50% तक खाना आपका मुंह में ही पच जाता है। नंबर 3, खाने के बीच में पानी ज्यादा ना पिए। बहुत ज्यादा अगर आपको प्यास लग रही है तो आप 1-2 घूंट पी सकते हैं। नंबर 4, कई बार हमने ये देखा है, ये रिसर्च में भी साबित हुआ है कि कुछ लोग अगर प्रोटीन को अलग करके खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को अलग खाते हैं तो उनका भी डाइजेशन बेटर होता है। नंबर 5, अपनी डाइट में छाछ का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 6, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, आपका पेट हमेशा चढ़ा रहता है, तो आप अपने डाइट में से कच्ची सब्जियां और सलाद को हटा दें। नंबर 7, आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ का सेवन जरूर करें। आप सौंफ खा सकते हैं, अन्यथा आप तिल भी चबा चबा कर खा सकते हैं। नंबर 8, खाना खाने के बाद एकदम आप सोने ना चले जाएं। खाना खाने के बाद आप या तो वज्रासन में बैठें या अपने आप को एक्टिव रखें। नंबर 9, अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस समय खाना खाना अवॉइड करें। खाने को हमेशा शांत वातावरण में ही खाएं। कोशिश करें खाना खाते समय टीवी का भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 10, अगर आपको हमेशा पेट भारी रहता है और ब्लोटिंग बनी ही रहती है तो आप उसके लिए पेपरमिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरमिंट की ड्रॉप्स मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तो आप उसकी 10 से 20 बूंदे थोड़े से पानी में खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ब्लोटिंग लगती है तो आप 10 से 20 बूंदे खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि क्या सिम्टम्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में कम बन रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, दिन में 3-4 बार आप फ्रेश होने जाते हैं और हमेशा आपको भारीपन लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके शरीर में बहुत कम बन रहा है। इसके अलावा एक नेल्स का भी टेस्ट होता है, जैसे कि अगर
आपकी जो नेल्स हैं उन पर वाइट कलर की ऐसे अगर आप देखेंगे वाइट लाइंस अगर आपकी नेल्स पर बन गई हैं और वो बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये भी ये दर्शाता है कि आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब वो टेस्ट जिसको फॉलो करके आप अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेना है जिसमें आप 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, मिलाना है और खाना खाने के थोड़ी देर बाद आपको वो पी लेना है। अगर आपको उसको पीने के बाद 10-15 मिनट के अंदर डकारें आती हैं, ब्लोटिंग फील होती है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में अच्छे लेवल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं आता है, आपको डकारें नहीं आती हैं, तो दैट मीन्स आपके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है। तो दोस्तों ये टेस्ट बहुत ही ईजी है, सरलता से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।